हेलो एवरीवन, आई एम पीहू। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नेविल गोडार्ड की जो टेक्निक है जिससे उन्होंने अपनी मैरिज को अट्रैक्ट किया था कि लव मैरिज वो अपने जो ड्रीम पार्टनर थी और अपनी जो सोलमेट थी उसे कैसे अट्रैक्ट किया था यहाँ पर, उसके बारे में बताने जाऊँगी। और यहाँ पर वो टेक्निक का यूज़ करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन। अब वो कैसे काम करती है ये हम आगे जानेंगे। यहाँ पर ये टेक्निक होती है कि वो लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज़ करते हैं। अब लॉ ऑफ अजम्पशन क्या होता है, बहुत सारे लोगों को यही चीज़ क्लियर नहीं है कि अजम्पशन क्या। अजम्पशन यानी किसी चीज़ को अज्यूम कर लेना, पहले से अज्यूम कर लो कि ये मेरी लाइफ में है, जो भी मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ वो पर्टिकुलर चीज़ मेरी लाइफ में है। और जब वो आपकी लाइफ में है तो आप उसके साथ कैसे एक्ट करोगे, किस तरीके से रहोगे, ये चीज़ आपको यूनिवर्स को शो करनी है। यही है आपका लॉ ऑफ अजम्पशन। ठीक है, तो अब हम ये जानेंगे कि नेविल गोडार्ड ने इसे कैसे यूज़ किया था अपनी लाइफ में और कैसे वो अपने ड्रीम पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो हम यहाँ उनकी जो स्टोरी है उससे जानेंगे और इसे आप काफ़ी अच्छे से समझ पाओगे कि उन्होंने अपनी जो लाइफ पार्टनर है उसके लिए कैसे इस लॉ ऑफ अजम्पशन का यूज़ किया था। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से आप कनेक्ट कर पाओगे उसे। अब होता ये है कि नेविल गोडार्ड 18 या 19 साल के होते हैं, तभी उनकी शादी हो जाती है एक ऐसे पर्सन से जिनसे उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। और कुछ टाइम बाद उन्हें समझ में आता है कि ये वो पर्सन नहीं है जिससे जो मैं चाहता था या जो मेरी सोलमेट हो, ये उस तरह की बिल्कुल नहीं है। और जो उनकी पार्टनर थी उन्हें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ लगती थी, दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी खुशी से नहीं रहते थे। तो एक दिन होता ये है कि बिना किसी बात को कुछ कहे और ये किए वो अपनी स्टडी के लिए, अपने कैरियर के लिए दूसरे शहर चले जाते हैं और वहाँ पर वो 15-16 साल अपने उसी कैरियर में बिता देते हैं और पूरा तरीके से उस पर फोकस करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से होता ये है कि एक लड़की उनसे टकराती है और वहाँ पर उन्हें जो फीलिंग होती है, यहाँ पर जो वो महसूस करते हैं, और वहाँ उन्हें पता चलता है एक्चुअल में कि हाँ, ये वो पर्सन है जिसे मैं अपनी लाइफ में डिज़र्व करता हूँ, ये वो पर्सन है जो मेरी सोलमेट है। यहाँ पर ये चीज़ उनको बिल्कुल क्लियर हो जाती है जब वो उनसे बातचीत करते हैं, उनसे मिलते हैं, तो पूरी तरीके से वो क्लियर हो जाते हैं अपनी इस बात से। और जो उनकी इंट्यूशन है वो उन्हें बताती है कि ये वही पर्सन है जो मेरी लाइफ में डिज़र्व करता है और मैं इससे अपनी लाइफ मतलब मैं इसके साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बिता सकता हूँ। तो अब यहीं पर उन्हें सडन चीज़ याद आती है ये वाली कि मेरी जो फर्स्ट पत्नी है, मैंने उनसे अभी डिवोर्स भी नहीं लिया है और मैं नहीं जानता हूँ कि वो कैसी है, क्या है, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। अब यहाँ पर जब वो अपनी जो सोलमेट होते हैं उनसे मिलते हैं, उन्हें ये सारी बात बताते हैं कि उनकी जो मैरिज है वो पहले से हो चुकी है और वो उसके साथ अभी रहते नहीं हैं। ये सारी चीज़ बताते हैं तो वो पर्सन बिल्कुल ही डिनाई कर देती है, मना कर देती है कि नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि आपने अभी तक मतलब उनका डिवोर्स वगैरह भी नहीं हुआ होता है, इसलिए वो उनसे पूरी तरीके से मना कर देती है। अब यहाँ पर जो नेविल गोडार्ड है वो तो बिल्कुल निश्चित कर लेते हैं क्योंकि उन्हें ये चीज़ पता चल जाती है कि यही मेरी सोलमेट है, तो मुझे इसी के साथ अपनी लाइफ को अब आगे बढ़ाना है और इसी को अपनी लाइफ में लेके आना है। अब यहाँ पर वो यूज़ करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और वो बहुत अच्छे से जानते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन को। तो वो एक दिन जाते हैं मार्केट में, शॉप में, और बहुत प्यारी सी रिंग खरीद के लाते हैं क्योंकि उनके जो कल्चर है वहाँ पर रिंग सेरेमनी बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है जिससे दो पर्सन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो वो वही रिंग लेके आते हैं, जो वो उनको पहनाना चाहते हैं वो रिंग लेके आते हैं। और बेड पे जाने के बाद वो रोज़ ये अज्यूम करते हैं, ये चीज़ विजुअलाइज भी करते हैं कि वो उन्हें रिंग पहना रहे हैं और उनकी रिंग सेरेमनी हो रही है और उसके बाद उनकी मैरिज, उनकी शादी जो है उनकी वाइफ से, उनकी सोलमेट से हो चुकी है और अब वो उनके साथ में हैं। ये अज्यूम करते थे वो अपने बेड पर भी उनको अज्यूम करते थे कि एक साइड वो खुला छोड़ते, मतलब स्पेस रखते थे और दूसरे साइड वो सोते थे और ये अज्यूम करके सोते थे कि वो जो उनकी वाइफ है उनकी बगल में सोई हुई है। इतना ज़्यादा उस चीज़ को वो अज्यूम करते थे।
अब कुछ टाइम बीतता है, हफ्ता भर बीत जाता है और उसके बाद अचानक से उन्हें एक नोटिस मिलता है जो कोर्ट का होता है और नेविल गोडार्ड लिखा हुआ होता है और वो सोचते हैं कि ये नोटिस मेरे नाम पर क्यों है। फिर उन्हें क्लिक होता है कि ओ ये तो मेरे डिवोर्स का नोटिस है, मतलब मुझे अपनी वाइफ को, जो फर्स्ट वाइफ है, उसे डिवोर्स देना है। यहाँ तक कि वो उस पेपर को, जो डिवोर्स पेपर है, उनको पूरी तरीके से रेडी करके रखते हैं, उनकी साइन भी होती है और जो उनकी वाइफ की साइन होती है वो उसे भी थोड़ा सा, वो कहते हैं ना हम कि एक फेक वाली, वो वाली करके रखते हैं ताकि उन्हें ये पूरा विश्वास कि हाँ उनका डिवोर्स हो चुका है। अब फिर उसके बाद उन्हें कोर्ट में बुलाया जाता है, वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसी क्लिप दिखाई जाती है जो उनकी पत्नी के बिल्कुल खिलाफ होती है। मतलब कि यहाँ पर उनकी पत्नी के बारे में कुछ गलत दिखाया जाता है। तो नेविल गोडार्ड जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो उन्हें पता होता है कि मुझे किसी की भी बुराई नहीं करना है, किसी के बारे में बुराई निकालना नहीं, ये सारी चीज़ वो छोड़ चुके थे। तो वो अपनी फर्स्ट पत्नी के बारे में भी कभी भी ऐसा नहीं सोचते थे कि जो उनके साथ रहते थे और तब जो हुआ था उस चीज़ को वो फॉरगिव कर चुके थे और उसके बारे में वो हमेशा अच्छा ही सोचते थे कि वो एक बहुत अच्छी पर्सन है, बस वो मेरी सोलमेट नहीं है, इस वजह से हम एक दूसरे के साथ हमारी बन नहीं पा रही है और हम एक दूसरे को एक साथ रह नहीं पा रहे हैं। तो वो वहाँ पर कोर्ट में भी जाते हैं तो यही चीज़ कहते हैं कि नहीं, ये लेडी बहुत अच्छी, बहुत काइंड है और जब तक मेरा इसके साथ रिश्ता था, मतलब मैं साथ में रहता था, तो ये मेरे साथ काफ़ी अच्छे से रही है। ये क्लिप्स मैं बिल्कुल भी नहीं मानता क्योंकि ये इस तरह की लेडी बिल्कुल नहीं है। अब जब कोर्ट उनके फेवर में, मतलब उनकी जो वाइफ होती है, फर्स्ट वाइफ, उसको वहाँ से रिहा कर देती कि चलो ये जो इल्ज़ाम था वो झूठा था तुम पर, हम तुम्हें छोड़ते हैं। अब नेविल गॉडिट और वो दोनों साथ में वहाँ से निकलते हैं। जब उनकी फर्स्ट वाइफ को वो कहते हैं कि अच्छा चलो मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ जहाँ तुम्हें जाना है, अब वो दोनों एक साथ में जाते हैं तो वहाँ पर उसे एहसास होता है कि ये पर्सन कितने काइंड है, मतलब इतना टाइम हम एक दूसरे को अलग अलग रहते हो गया, फिर भी आज ये मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं और इन्होंने वहाँ पर भी मुझे, मतलब मेरे खिलाफ जो केस था उससे मुझे रिहा किया है। तो वो खुद उनसे कहती है कि मैं आपको डिवोर्स देना चाहती हूँ क्योंकि मैं इस रिश्ते में अब नहीं रहना चाहती हूँ। और यहाँ पर वो जो नेविल गोडार्ड अपने साथ डिवोर्स के पेपर लेके आए होते क्योंकि उन्हें पता था कि आज मेरा डिवोर्स होने वाला है और वो पेपर साथ में लाते हैं और उनकी वाइफ जो होती है, फर्स्ट वाइफ, वो उस पर साइन कर देती है और वो खुशी खुशी वहाँ अपने घर वो चली जाती है और ये यहाँ पर जो सोलमेट है उसके पास आते हैं, उसे वो डिवोर्स पेपर दिखाते हैं और फिर उसे वो रिंग प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसे देते हैं और प्रपोज करते हैं कि मैं तुमसे अब शादी करना चाहता हूँ और इस तरीके से उनकी शादी हो जाती है और जैसा उन्होंने अज्यूम किया था उसी तरीके से उनकी लाइफ आगे बीतती है। तो ये है लॉ ऑफ अजम्पशन कि जो जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो, जिस सोलमेट को, आपका लाइफ पार्टनर भी है, तो आप पहले से अज्यूम कर लो और पहले से रहने लग जाओ उन चीज़ों को और फुल फेथ के साथ, कोई डाउट नहीं करना कि मैं अभी से कोई चीज़ लेके रख लूँ या कुछ ऐसा कर लूँ तो ये होगा कि नहीं, क्योंकि जहाँ आपने ये थॉट क्रिएट किया वहाँ आपकी मैनिफेस्टेशन रुक जाती है। तो आपको फुल बिलीव के साथ करना है और आप इसे ऐसे ही लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज़ कीजिए और अपनी लाइफ में अपनी लाइफ पार्टनर को अटैक कर सकते हैं आप, जिसे नेविल गोडार्ड ने किया था, अपनी खुद की लाइफ में अपने पार्टनर को अट्रैक्ट किया था। तो सोचो ना, मतलब एक हफ्ते के अंदर सारी चीज़ें उनकी इस तरीके से क्रिएट हो जाती है विदाउट किसी मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं होती, रुकावट नहीं आती है उनकी इसमें। तो जैसा उन्होंने अज्यूम किया था वैसा ही करेक्ट होता है। तो अगर आप भी इस टेक्निक को अपनाना चाहते तो बिल्कुल अपनाइए और फुल फेथ के साथ, क्योंकि नेविल गोडार्ड का एक ही मंत्रा था कि जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं, मतलब अगर हम चाहते हैं कि ये चीज़ मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, तो हम फिर उसके विपरीत ना सोचें, क्योंकि दो थॉट एक साथ हमारे माइंड में नहीं आ सकते, या तो कोई पॉजिटिव थॉट रह सकता है या नेगेटिव थॉट रख सकता है, एक साथ दोनों नहीं रह सकते हैं। तो वैसा ही है कि आप अगर चाहते हो कि मैं किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, अगर वो मेरी लाइफ में है तो मुझे फुल फेथ है उस पर, और नहीं है तो मुझे कोई फेथ नहीं है उस पर, क्योंकि मेरा डाउट ही आता जाएगा। जब आप उस पर डाउट करते हो तो यूनिवर्स को सिग्नल जाता है कि आपके पास वो चीज़ नहीं है। आप उसे जब फुल ट्रस्ट के साथ ये चीज़ कह देते हो कि हाँ मैं इसे जी रही हूँ, ये मेरे पास है, तो वो आपकी लाइफ में क्रिएट होने लगता है। थैंक यू वेरी मच।